और आदमी को खुशियां देना चाहिए, आदमी को खुशियां देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ दुकानों पर मिल जाता है परंतु खुशियां दुकानों पर नहीं मिलती हैं। इसलिए अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से, अपनी वाणी से, अपने चरित्र से, अपने विचारों से, अपनी आदतों से लोगों को खुशियां देना चाहिए। माता पिता को भी खुश रखना चाहिए, पति पत्नी को भी खुश रखो, सास बहू में खुशी, क्योंकि संसार में दुख बहुत है। क्यों है? क्योंकि लोग समझते नहीं हैं ये दुख कहाँ से आ रहा है। अगर छोटी सी तुम जिद करोगे तुम्हारे घर में दुख हो जाएगा, हट करोगे दुख पैदा होगा, क्रोध करोगे दुख पैदा होगा, आप वासना में डूबोगे दुख पैदा होगा, थोड़ा सा लालच में फंसोगे दुख पैदा होगा, आप थोड़ा सा ईर्ष्या किसी से करोगे दुख पैदा होगा, अहंकार दिखाओगे दुख पैदा होगा। काम क्रोध और लोभ से सब दुख निकल पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि कितने लोगों से सुना गया कि मनुष्य का जीवन जो है वो जीते जी नरक में भी पड़ जाता है। कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः एतैः विमुक्तः कौन्ते तमोद्वारै त्रिभि नरः आचरत् आत्मनः श्रेयः ततो यात् परां गतिम्। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव भी मत लाइए। कोई उन्नति कर रहा है, आप उसकी उन्नति से प्रेरणा लीजिए कि मेरे को भी ऐसा करना है और मेरे को सीखना है। यदि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, इस व्यक्ति को मेरा धन्यवाद है, क्योंकि उन्नति करना भी कोई साधारण बात नहीं है। इसमें बहुत बुद्धि लगती है, शुद्धि लगती है, मेहनत लगती है और उन्नति करने में बड़ा त्याग तप करना पड़ता है। ये धन की उन्नति भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसमें भी बड़ी बाधाएं आती हैं। और सम्मान की उन्नति, नाम की उन्नति, यश की उन्नति, मकान की उन्नति, गाड़ियों की उन्नति, और अगर तुम महिला हो तो फिर साड़ियों की उन्नति। ज़्यादातर महिलाओं को गाड़ी हो या ना हो लेकिन साड़ी टाप की होना चाहिए। और जो बुद्धिमान महिलाएं हैं वो साड़ी के चक्कर में नहीं पड़ती, गाड़ी होना चाहिए, कार। गले में हार हो ना हो लेकिन घर में कार हो जिसमें बैठ कर चले। कपड़े मीडियम पहन लो, तुम्हें आज हम होशियारी सिखाते हैं, लेकिन 4 व्हीलर गाड़ी रखो, कार रखो, बहुत अच्छी रखो, बोलेनो कार और हांडा कार और ऑडी कार और मर्सिडीज 1,40,00,000 की कार रखो, छोटी मोटी मत रखो। और करना क्या, दुनिया में 2 ही 3 काम होते हैं, एक तो मकान ठीक हो जाए, बच्चों का विवाह शिक्षा हो जाए, बीमार हो तो दवा खा लो और अच्छी गाड़ी हो, बस। और क्या करना, थोड़ा बहुत गुरुजी का सत्संग, बस ठीक। इसके अलावा क्या करना। और इतना भी नहीं कर पाए तो फिर जिंदगी व्यर्थ हो गई। आपका मकान भी बहुत सुंदर होना चाहिए, गाड़ी भी आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, और आपके द्वारा दान पुण्य भी अच्छा होना चाहिए। साल में एक बार समस्त ग्रामवासियों को भोजन खिलाइए, कोई उपलक्ष्य हो या ना हो, बिना उपलक्ष्य के भी खिलाते, क्योंकि गांव वालों को भोजन खिलाना बहुत जरूरी है। अगर इनको भोजन नहीं खिलाओगे तो ये तुमको भी शांति से भोजन खाने नहीं देंगे, कुछ न कुछ लफड़ा डालते रहेंगे। मैंने बहुत इस पर सोचा है, तब ये बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में एक आश्रम के लिए सरपंच ने जगह दिया 3 एकड़, तो गांव के सब लोग खुश हुए। एक आदमी शोर मचा रहा था कि इतनी क्या जरूरत है, 1 एकड़ ठीक आश्रम के लिए, पंचायत की जगह दिया। तो जो शोर मचा रहा था उसको मैंने बुलाया, इधर आओ, तुम शोर क्यों मचाते हो, कहीं जाना है क्या तुमको? बोले मेरी बेटी का विवाह सामान लेने जाना है। तो मैंने संत से कहा 1 कुंटल शक्कर की कीमत दो, इसकी बेटी के कन्यादान में लगा देंगे। और ज्यों ही 1 कुंटल शक्कर का पेमेंट दिया,
तो 10 मिनट बाद बोलने लगा, अरे 3 एकड़ कम है, इनको 5 एकड़ दो महाराज को। तो हमने कहा बहुत नालायक लोग हैं संसार में, 1 कुंटल शक्कर में एकड़ बढ़ा दिया है, कितना लफड़ा है ये सब। इसलिए तुम अगर चैन से रहना चाहते हो तो गांव वालों का ख्याल रखना पड़ेगा, नंबर 2। और अपने घर के अंदर भी कंपलसरी रूप से थोड़ी देर ध्यान किया करो गुरुदेव का। थोड़ा मधुर मधुर साउंड में प्रवचन सुना करो, मधुर मधुर साउंड के द्वारा प्रवचन सुना करो, प्रवचन का लाभ ले लिया करो। और थोड़ा सा स्वाध्याय भी किया करो। और टीवी अच्छी रखो, और उसमें जब रात को 9 बजे प्रवचन आता है, सब काम छोड़ के प्रवचन सुन लिया करो। सत्संग सुनने से चिंता कम हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है, तनाव कम हो जाता है, दुख हल्का हो जाता है। और सत्संग श्रवण करने से एक चीज और याद रखना, सत्संग की महिमा इतनी है कि सत्संग आपको सद्बुद्धि देता है, बिगड़ने के चांस खत्म हो जाते हैं। नहीं तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, न जाने कभी बिगड़ जाए। ये दारू पीने लग जाता है, अफीम खाने लग जाता है, बीड़ी पीने लग जाता है, ये इधर उधर घूमने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, ताश खेलता रहता है। और कितने लोग कहते हैं टेंशन थी इसलिए हम जो है थोड़ा सा दारू पीने लग गए, इससे चिंता कम हो जाती है। दारू पीने से चिंता कम नहीं होगी, दारू पीने से चिंता और दुगनी होगी। क्योंकि दारू पीने से तुम होश में नहीं रहोगे, बेहोश रहोगे। और दारू पीने से तुम्हारे पास विवेक नहीं रहेगा, और दारू पीने से तुम नशे में समस्या का समाधान ढूंढ भी नहीं पाओगे। इसलिए कभी बड़ी समस्या में फंस जाओ, कहीं फंस जाओ, लोग फंसा दें, कुछ भी कर दें, संघर्ष में डाल दें, उबो डूबो मत, घबराओ मत, धीरे धीरे रास्ता निकालो। याद रखना, ऐसी कोई समस्या का जन्म नहीं हुआ है जिसका समाधान ना हो। समाधान होता है, बस धैर्य रखो, तसल्ली रखो। और इस दुनिया के अंदर सबसे पहले होश हवास में रहना चाहिए। होश हवास, जोश खरोश में नहीं, होश में रहो। नशा व्यसन में मत डूबो, विवेक से सोचो कि मेरी गाड़ी पलट गई है, ट्रक पलट गया है, 2-3 लोग मर गए हैं, अब क्या करना पड़ेगा, उसमें विचार करो। एक पुलिस का अफसर बहुत बड़ा कह रहा था 2 ट्रक है और मेरा एक ट्रक पलट गया, 2-3 लोग मर गए, और मैं पुलिस का आदमी। तो बोले ये दूसरे जिले की घटना। बोले मैं तुरंत फिर वहाँ पहुँचा अपनी पुलिस ड्रेस में ही, और पुलिस वालों से सेटिंग बिठा लिया और रफा दफा करके फाइनल कर दिया। बोले अगर कोर्ट में पहुँच गए तो वो लफड़ा फिर लंबा है। वहाँ तो बड़े बड़े शेर, बबर शेर बैठे हैं कोर्ट में बबर शेर रहते हैं, वहाँ तो पूरा नोच डालेंगे वो लोग। और भारत देश में तो गलत क्या है सही क्या है ये तय होने में ही 20 साल निकल जाएंगे, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। एक भैंस किसी गांव से भागती हुई जा रही थी, तो आगे जंगल में बंदर मिला। उसने कहा तुम क्यों भाग रही, इतना भागते कभी देखा ही नहीं तुमको, इतनी स्पीड से, बिल्कुल टॉप गियर में ऐसी छलांग, ये तो बिल्कुल घोड़ी की तरह भाग रही। अरे बोले भाड़ में जाए घोड़ी, बचना है हमको। बोले किससे? बोले गांव में पुलिस आई है। बोले तो पुलिस आई तो तूने क्या गलती किया? अरे बोले जंगली हाथी ने किसी का कच्चा मकान गिरा दिया है, ढकेल के साथ दीवार गिरा दी, उजाड़ दिया है।
और एक आदमी दीवार के नीचे दब के मर गया है। तो पुलिस हाथी को पकड़ने आई। तो बोले तू तो भैंस है, तू हाथी तोड़े, तू क्यों पकड़ रही है? बोले पुलिस का क्या भरोसा, हाथी तो मिलेगा नहीं, वो भैंस को ही पकड़ लेंगे और ले जाएंगे। और उसको ले जा करके, तो बोले ले भी जाएंगे तो बात को तो सिद्ध हो जाएगा ना कि तुम भैंस हो, हाथी नहीं हो। बोले ये हिंदुस्तान की कोर्ट में सिद्ध होने में 20 साल निकल जाएंगे, तो 20 साल मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए भागने दो। तो बंदर बोला फिर मैं भी भागूं। अरे बोले भाग कर ही बच सकते, बाकी कोई उपाय नहीं। ऐसा तो मामला।